हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है रिवीजन यानी पुनरीक्षण, दूसरा है रिव्यू पुनर्विचार और तीसरा है अपील। ये तीनों रेमेडीज यानी उपचार न्यायालय को आदेश या निर्णय को चैलेंज करने के लिए होते हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य अलग है और उनके प्रोसीजर यानी कार्यवाही भी अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं हम इन तीनों रेमेडीज के बारे में। रिवीजन, रिव्यू और अपील अंडर सीपीसी। पुनरीक्षण, पुनर्विचार याचिका और अपील। सभी मनुष्यों की तरह न्यायाधीश भी गलतियां करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हालांकि न्याय प्रणाली सटीकता के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन निर्णय या प्रक्रिया में गलतियां न्याय को कमजोर कर सकती हैं। अपील, पुनर्विचार और पुनरीक्षण ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए उपाय हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपील। उच्च न्यायालय को निचली अदालत के निर्णय का पुनः मूल्यांकन करने की अनुमति देती है। यानी जब हम अपील के लिए जाते हैं तो निचली अदालत में हमने कोर्ट में वाद किया होता है, जब उसका फाइनल जजमेंट आ जाता है, अगर दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष को संतुष्टि नहीं मिलती है, वो सर्टिफाइज नहीं होता है, तो वो अपील करता है अपर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो जो भी अपर कोर्ट में वो अपील करता है, तो उस अपील में निचली अदालत का जो भी निर्णय आता है उसके ऊपर वो मूल्यांकन करती हैं, देखते हैं कि उनमें क्या फैक्ट थे, क्या एविडेंस थे, उन सभी का दोबारा से एक बार देखा जाता है। सेकंड है हमारा पुनर्विचार यानी समीक्षा। उसी न्यायालय को त्रुटियों को सुधारने के लिए अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार मिलता है। मतलब जिस कोर्ट ने, जिस भी न्यायालय ने वो निर्णय दिया है, उसी कोर्ट को पुनः विचार करने के लिए कि भाई आपने इसमें देखिए ध्यान से कौन सा फैक्ट छूट गया है, कौन सा एविडेंस आपने नहीं ध्यान दिया है, ठीक है, तो उस पर वो अपनी गलतियों को दोबारा से देखता है कि हमने कौन सी गलती करी है, ये उसके लिए होता है। थर्ड है हमारा पुनरीक्षण में एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रक्रियात्मक और क्षेत्राधिकार संबंधी औचित्य की जांच करने शामिल होती है। ये उपाय एक मजबूत न्यायिक ढांचे का अभिन्न अंग है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मानवीय या प्रक्रियागत चूक के कारण न्याय में समझौता ना हो। अब देखते हैं, इसमें मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, शॉर्ट नोट, जिसकी वजह से आपको शायद याद करने में बहुत हेल्प मिले। याद करने के लिए अपील को ए यानी अगेन, रिव्यू यानी आर रिकॉर्ड और रिवीजन यानी आर रूल्स है। तो हम देखते हैं अगेन में क्या होगा। अपील में अगेन यानी दोबारा मामला पूरा सुना जाएगा। रिव्यू के अंदर क्या होता है, गलती को सुधारते हैं, यानी जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, निर्णय दिया है, उसमें क्या गलती हुई है उसको सुधारते हैं। और रिवीजन में क्या होता है, यानी रूल्स है, गलत होने से रोक लो, कोई भी आपने गलती करी है उसे रोक लो। अब देखते हैं अपील, रिव्यू और रिवीजन में अंतर। तो पहला है, अपील के लिए उच्च न्यायालय के पास जाया जाता है। रिव्यू में क्या करते हैं, पुनर्विचार उसी न्यायालय में किया जाता है जिसने निर्णय दिया हो। और रिवीजन में पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के पास किया जाता है। अपील में सेकंड पॉइंट है, उच्च न्यायालय पूरे मामले को दोबारा देखती है। रिव्यू में न्यायालय अपना खुद का फैसला दोबारा देखता है। और रिवीजन में, पुनरीक्षण में न्यायालय फिर से साक्ष्य या तथ्य नहीं देखती है। थर्ड है साक्ष्य। अपील के अंदर साक्ष्य, कानून और तथ्य सब दोबारा जाते हैं। तो रिव्यू में पुनर्विचार तभी होता है जब कोई नई जानकारी मिल जाए, जैसे न्यायालय से स्पष्ट गलती हुई हो, ठीक है। और रिवीजन के अंदर न्यायालय सिर्फ यह देखती है कि निचली अदालत ने कानून का गलत उपयोग तो नहीं किया, जैसे क्या न्यायालय ने अपनी शक्ति से बाहर जाकर फैसला दिया है। अपील के अंदर देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, अपील एक अधिकार है, यानी अगर कानून आदेश करता है तो न्यायालय इसे खारिज नहीं कर सकती है। रिव्यू के अंदर पुनर्विचार अधिकार नहीं है, न्यायालय चाहे तो स्वीकार करे या खारिज भी कर सकती है रिव्यू को, ठीक है। और रिवीजन में है कि क्षेत्राधिकार के अनुसार पुनरीक्षण किया गया है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान में पहला आता है कि पहली अपील धारा 96 यानी 96 के अंतर्गत आती है और दूसरी अपील धारा 100 के अंतर्गत। रिव्यू के अंदर प्रावधान है धारा 114 और आदेश 47 नियम 1।
और रिवीजन के अंदर देखते हैं हम धारा 115। अब लास्ट में मैं आपको की लाइंस बता देती हूँ पुनरीक्षण का। पहला है हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ क्षेत्राधिकार की कमियों को चेक करना। सेकंड है रिव्यू यानी पुनर्विचार, उसी न्यायालय से उसकी गलतियों में सुधार करवाना। और थर्ड है अपील यानी उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय को चैलेंज यानी चुनौती देना। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।